हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी की सत्ता इस बार संकट में है। तमाम सर्वे, यहां तक कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी उसकी नींद उड़ाए हुए हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। इस बीच मोदी सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी खट्टर के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि खट्टर हैं कौन। तो आखिर चुनाव से पहले कैसे बिखरती दिखाई दे रही है बीजेपी, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी दावा कर रही थी कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। कुमारी सैलजा नाराज हैं, लेकिन सैलजा ने खुद ही सामने आकर कह दिया कि उनके शरीर में कांग्रेस का ब्लड है और वो पार्टी के चुनाव अभियान में हिस्सा भी लेंगी, चुनाव प्रचार शुरू कर रही हैं। टूट तो बीजेपी के अंदर है। बीजेपी पहले अपना घर संभाले, बीजेपी अपना घर नहीं संभाल पा रही है। इस बीच अब कांग्रेस की तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया है, यानी पहले तो कुमारी सैलजा के बयान ने बीजेपी को झटका दिया और अब कांग्रेस की तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया है उसने डबल झटका दे दिया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मनोहर लाल खट्टर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि खट्टर पद से हटाए जाने के चलते बेहद दुखी थे और कुछ सहयोगियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने संदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हुआ। हमारे एक वरिष्ठ नेता पूरी कहानी बताएंगे, उन्हें मना करने दीजिए। तो खेड़ा ने कहा कि खट्टर कथित तौर पर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम कर रहे थे। हमें पता है कि कौन एक दूसरे को हराने के लिए साजिश कर रहा था। टिकट की अंतिम सूची जारी होने तक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता संपर्क में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मनोहर लाल खट्टर करीब 9 साल से ज्यादा वक्त तक हरियाणा के सीएम रहे, लेकिन अचानक ही उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया। और अब तो यह प्रचार तक बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि खट्टर को अगर पहले हटा दिया जाता तो बीजेपी के सामने इतने बुरे हालात नहीं बनते। यानी बीजेपी अगर चुनाव हारती है तो इसकी जिम्मेदारी भी पहले से ही खट्टर के सिर मढ़ने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। हालात ये हैं कि मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन बीजेपी का ये चेहरा अब पार्टी के पोस्टरों से पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि खट्टर की तस्वीरें बीजेपी के प्रचार में क्यों नहीं दिख रही हैं। वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि खट्टर को 9 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के बाद उन्हें अचानक पद से क्यों हटाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये कि खट्टर को हटाने की मांग विधायकों की तरफ से भी नहीं की गई थी और अब चुनावी पोस्टर से उनका चेहरा गायब हो गया है। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा नेतृत्व की तरफ से इस पर बात करना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार विदेशी मेहमानों से भारत की गरीबी छिपाते हैं और खट्टर के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। खेड़ा ने कहा कि इस बार खट्टर की असफलताओं को छिपाने से हरियाणा की जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मतदाता इतने नाराज हैं कि जब वो ईवीएम बटन दबाते हैं तो इस बात का खतरा भी रहता है कि मशीन ही ना टूट जाए। वैसे पवन खेड़ा ने इस बात का भी जवाब दे दिया कि आखिर कांग्रेस ने खट्टर को पार्टी में शामिल क्यों नहीं किया। खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन संकेतों में बता दिया कि जनता में खट्टर के खिलाफ बेहद गुस्सा है और इसी के चलते कांग्रेस ने खट्टर से दूरी बना ली। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर अब बीजेपी में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता ही सवाल करने लगे हैं कि खट्टर कौन है। जी हां, 9 साल तक जो शख्स हरियाणा का सीएम रहा है, जो इस समय मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उसे लेकर बीजेपी के अंदर ही सवाल किए जा रहे हैं कि वो है कौन। और सवाल करने वाला नेता भी मोदी सरकार में मंत्री ही है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मीडिया से खबर मिली कि मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की नेता को बीजेपी में आने का न्योता दिया है। खट्टर कौन होते हैं जो कांग्रेस की सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दें? वो कोई पार्टी के अध्यक्ष तो है नहीं। अब राव इंद्रजीत के इस बयान ने भी तहलका मचा दिया और हरियाणा की सियासत एक बार फिर गर्मा गई और एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है कि बीजेपी अंदर खाने बहुत हलचल मची हुई है। तो इस पर और आगे बढ़ेंगे, पहले हम आपको मनोहर लाल खट्टर के बयान के बारे में बताते हैं, जिस पर मोदी सरकार के मंत्री ने ही सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने कह दिया है खट्टर होते कौन है ये फैसला लेने वाले। खट्टर ने कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को लेकर क्या कहा था वो आपको बताते हैं। तो खट्टर ने कहा था कि कांग्रेस ने दलित नेता कुमारी सैलजा का अपमान किया है, सैलजा को गाली तक दी गई और अब वो घर पर बैठी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार को उनका अपमान करने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है।
एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें। हम अपने साथ कई नेताओं को लेकर आए हैं और हम उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। अब खट्टर ने जैसे ही ये बयान दिया, खलबली मच गई, खलबली मची, सवाल उठने लगे, तो पत्रकारों ने कुमारी शैलजा से भी सवाल कर दिया, जिस पर कुमारी शैलजा ने जवाब दे दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं कहीं और जा ही नहीं सकती क्योंकि मेरे रगों में जो है कांग्रेस का ब्लड है। और शैलजा ने कहा, जिस तरह से मेरे पिताजी ने आखिरी दम तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, उस तरह मैं भी कांग्रेस में ही रहूंगी। अब जब खट्टर के एक बयान की वजह से बीजेपी की बुरी तरह फजीयत हो गई, क्योंकि कुमारी शैलजा ने आगे आकर साफ साफ इसे कोरी अफवाह बता दिया और जो खट्टर के जो दावे थे उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया, तो इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा बयान दे दिया कि आखिर खट्टर होते कौन हैं, उन्हें ऐसा न्योता देने वाले, वो कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं है। यानी साफ साफ तरह से इंद्रजीत ने जो है खट्टर के बयान से किनारा कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि शैलजा कांग्रेस छोड़कर हमारी पार्टी में आएंगी। शैलजा पार्टी में आएंगी या नहीं आएंगी ये तो उनका ही फैसला होगा, लेकिन जिस तरह से शैलजा की कांग्रेस में अनदेखी हुई है उसे देखकर मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह एक वर्ग कांग्रेस के पक्ष में हुआ तो उसमें सेंध जरूर लगेगी और वो वोट बीजेपी को मिलेगा। यानी साफ है कि जैसा पवन खेड़ा ने कहा है कि खट्टर बीजेपी में अलग थलग पड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से प्लानिंग कर ली गई है, चुनाव में हार सैनी और पीएम मोदी के चलते मिलेगी, लेकिन इसके लिए दोषी खट्टर को ठहराया जाएगा। इसे लेकर बीजेपी के प्रचार तंत्र की तरफ से पहले से ही कहा जाने लगा है कि खट्टर को पहले से ही हटा देना चाहिए था, हटाने में देरी हो गई और इसका ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक बात और साफ हो गई है कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हरियाणा में उसकी सरकार नहीं बन रही है और इसी के चलते मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कोशिश की गई थी कि वो पाला बदलकर कांग्रेस में चले जाएं, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया, जिसे लेकर पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया है, लेकिन खट्टर की ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। तो पवन खेड़ा के इस दावे में कितनी सच्चाई है या नहीं, इसे बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर सच है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में जो है दो फाड़ नजर आ रहे हैं। पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि खट्टर अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह थी कि उन्होंने करनाल सीट से नायब सिंह सैनी को उतरने नहीं दिया, क्योंकि करनाल सीट मनोहर लाल खट्टर का गढ़ माना जाता है और उनको ऐसा लगा कि अगर सैनी इससे जीत कर आ जाते हैं तो खट्टर का जो कद है वो कहीं ना कहीं घट जाएगा और इसीलिए सैनी को लाडवा सीट से उतार दिया गया। ये भी इसको लेकर भी जानकारों ने दावे किए थे कि ये भी एक पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। खट्टर के समर्थकों ने और खट्टर ने मिलकर जानबूझकर सैनी को उस सीट से नहीं उतरने दिया है। तो इस तरह की खबरें पहले भी आती रही और अब जो पवन खेड़ा ने खुलासा किया है ये तो बहुत बड़ा खुलासा है और इससे बीजेपी में हलचल मच गई है। बीजेपी आलाकमान टेंशन में आ गया है और इसका असर जो इस तरह का पवन खेड़ा ने दावा किया है इसका असर कहीं ना कहीं चुनावों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, मतदान पर पड़ेगा ही पड़ेगा और उस पर फिर नतीजे क्या आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी जो 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।